Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. So in our previous video we were discussing about the linear data structure. हम लोगों ने देखा array क्या होती है, stack, queue वगैरह क्या होते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के जिनमें हमारे पास कोई प्रॉपर सीक्वेंस या कोई प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, ग्राफ, ट्री एंड हैश टेबल। सो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ्स जो है वो कुछ बने हुए हैं। इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि हमारे पास एक ग्राफ को डिफाइन किया जा सकता है बाय द पेयर ऑफ 2 सेट्स, फाइनाइट सेट V of items called vertices and a set of E of vertex pair called edges। हमारे पास एक ग्राफ में ये 2 चीजें तो मस्ट मौजूद होती हैं। उसमें हमारे पास एजेस होते हैं, हमारे पास कुछ वर्टिसेस होते हैं। तो ग्राफ जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे 2 पिक्चर्स गिवन है, एक के नीचे लिखा है ये डायरेक्टेड ग्राफ है और दूसरे के नीचे लिखा है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो आपको इससे जो है वो क्या समझ आता है, डायरेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एरो डिफाइन है कि ई से सी की तरफ जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, डी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ। ठीक है, तो एक फ्लो समझ आ रहा है। लेकिन क्या आपको ये फ्लो अनडायरेक्टेड ग्राफ में समझ आ रहा है कि मुझे पहले कहाँ से कहाँ जाना है, फिर बाद में कहाँ जाना है? तो यहाँ पे 2 तरह के ग्राफ्स हमारे पास आ जाते हैं। ग्राफ्स हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जब आप मैप बनाते हो या गूगल मैप्स होते हैं आपके पास, या स्ट्रीट को मॉडल्स करते हो, किसी सिटी को जो है वो मॉडल करते हो, तो वहाँ पे हम ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास नोड टू नोड हम एक वर्टेक्स एजेस जो है वो जनरेट करते हैं और इसके थ्रू जो है वो हम काम करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, जिनमें से हम डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे कि अगर मेरे पास एक ग्राफ गिवन है तो मुझे उसमें से बताना होगा कि इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यानी किस वे को यूज़ करते हुए मैं जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पहुंच सकती हूँ। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स में। ट्री क्या होता है? द ट्री इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल नेचर ऑफ अ स्ट्रक्चर इन ग्राफिकल फॉर्म। तो ट्री बेसिकली ग्राफ की ही एक फॉर्म है कि जिसमें हम एक हायरार्की जनरेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 8 है, फिर उसके बाद 4, 12, फिर 4 से आगे फर्दर 2 एंड 5 एंड एक प्रॉपर हायरार्की जनरेट करते हैं, एक ट्री बनाते हैं। हमारे पास ट्री 2 तरह के होते हैं, एक बाइनरी ट्री होता है, एक अनऑर्डर्ड ट्री होता है। तो अब क्या करना है हमने कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्री की। ट्री भी एक बहुत ही डिटेलिंग टॉपिक है इटसेल्फ, उसमें हमें कुछ टर्म्स का जो है वो पता। अभी हम कुछ बेसिक को देखते हैं, जब हम इस पूरे टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो हम तब देखेंगे कि इसकी बाकी बेसिक और टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। इसमें रूट नोड है, ऐसा नोड की जो मदर नोड होता है जो सबसे पहले लगाया जाता है। तो अगर आप ये अनऑर्डर्ड ट्री देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा नोड लगा होगा? ऑब्वियसली 8। इसका मतलब जो 8 है वो इस ट्री का रूट नोड है। चाइल्ड नोड क्या होता है कि वो जो किसी के सक्सेसर हो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई नोड मौजूद हो। अब जो 4 है ना वो 8 का चाइल्ड नोड है। इसी तरह जो 2 है वो 4 का चाइल्ड नोड है, जो 3 है वो 2 का चाइल्ड नोड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 4 और ये जो 12 है ये 8 के चाइल्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो 2 और 5 हैं ये 4 के चाइल्ड्स हैं, 9 एंड 14 12 के चाइल्ड्स हैं। यहाँ चाइल्ड मौजूद होता है, वहां पर पेरेंट भी तो होगा। जिस तरह 4 और 12, ठीक है, 8 के चाइल्ड्स हैं, 2 और 5 4 के चाइल्ड्स हैं, इसी तरह जो 4 है वो 2 और 5 का पेरेंट है। यानी जिससे आगे फर्दर जो है वो कुछ आ रहा हो, ठीक है, सक्सेसर्स मौजूद हों, तो जो प्रोसीजर होता है पीछे वाला वो हम कहते हैं कि वो है उसका पेरेंट, और जो सक्सेसर्स हैं वो उसके चाइल्ड नोड होंगे। लीफ नोड इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा नोड के जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। अब यहाँ पे कितने लीफ नोड है? 4। 3 का कोई चाइल्ड नहीं, आगे से 7 का कोई चाइल्ड नहीं, 10 का कोई चाइल्ड नहीं, 14। तो ये चारों हमारे पास लीफ नोड्स आ जाते हैं। अनऑर्डर्ड ट्री है ये ऊपर जो है हमारे पास एक अनऑर्डर्ड ट्री है, नीचे हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री एक ऑर्डर्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिसमें एटलीस्ट सब नोड्स के 2 चिल्ड्रन तो होने चाहिए। तो उससे हम कहते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है।
ये हमारे पास ट्री का जो है वो डिटेलिंग टॉपिक है, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरी है। ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, ठीक है। हैश टेबल हम मोस्टली यूज़ नहीं करेंगे, ये जस्ट थ्योरी के लिए है कि इसका सिर्फ आपको पता होना ज़रूरी है, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी के लिए। सो हैश टेबल इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट यूजेस अ हैश फंक्शन टू मैप आइडेंटिफाइंग वैल्यूज नोन एज की, ठीक है। हैश टेबल में बेसिकली हम जैसे डेटा बेस में करते हैं, एक प्राइमरी वैल्यू बनाते हैं और एक हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए उनके थ्रू वैल्यूज मैप करते हैं। डेटाबेस का सब्जेक्ट भी जो है हम लोग इसके साथ साथ जो है वो लेके चलेंगे। तो डेटाबेस में क्या होता है, हम एक प्राइमरी वैल्यू बना लेते हैं, एक की वैल्यू सेट करते हैं कि अगर जिससे एक बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे मुझे एक आईडी मिलगी 1, आपको मिलगी 2, किसी को मिलगी 3। अब उस आईडी से तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि जो 2 वाला पर्सन है उसको बुलाओ। नाम तो बहुत से लोगों के सेम हो सकते हैं, तो यही वजह कि हम एक आइडेंटिफाइंग वैल्यू जैसे एक की असाइन करते हैं और हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए उनको उनकी रिलेटेड वैल्यू से मैच करते हैं। जैसे आप कोई ऑर्डर देते हो तो वो आपको एक कोड सेंड करते हैं, तो वो कोड जो है वो सर्टेनली या यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये ऑर्डर आपने ही प्लेस किया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने डिस्कस किया ग्राफ्स को, ट्री को और हैश टेबल को। दिस इज ऑल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अरे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। काफ़ी लंबा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के टर्म से, और इसको जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप पूरा कोऑपरेट करेंगे इन केस ऑफ क्यूरी, यानी कि अगर अभी तक की जितनी वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड रही हैं आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती या आप वो के लिए अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, so you are very free to ask. So inshallah we will meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.